Hello and welcome back once again in the session of JK SSB JE Mechanical। और जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि ये जो मैंने कहा आपको कि आज से नए जो चैप्टर्स है वो हम उठाएंगे, लेकिन जब मुझे सिलेबस पे नज़र पड़ा तो उसमें ये दो टॉपिक्स थे फ्लूइड मैकेनिक्स के, हाइड्रोलिक टर्बाइन्स एंड पंप्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दीज आर द बैकबोन्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैंने समझा कि इन पे लेक्चर लाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आज दूसरे चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं ला सका क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्बाइन्स एज वेल एज पंप्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल डायरेक्टली मूव ऑन अवर टॉपिक। व्हाट इज अवर टॉपिक? हाइड्रोलिक मशीन्स। हाइड्रोलिक मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है विच कन्वर्ट, हमारे पास कोई भी मशीन है किस लिए? या तो हमें उस मशीन से एनर्जी की ज़रूरत, लेकिन हमें पहले हमारे पास जो भी कोई मशीन है उसको हमें एटलीस्ट कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम उस मशीन से कुछ आउटपुट ले सकें। अगर हमारे पास गाड़ी है, उसको हमें अपनी एनर्जी, वो क्या है, पेट्रोल डालना पड़ेगा और वो इसको पेट्रोल का इस्तेमाल करके वो मूव करेगी। मतलब किसी भी चीज़ को दुनिया में, जो भी कोई चीज़ है इन द वर्ल्ड, पहले कुछ न कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो कन्वर्ट करेगा उस एनर्जी को, यूजफुल एनर्जी जो हमें चाहिए। इसी तरह से जो हाइड्रोलिक मशीन्स है, हाइड्रो, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रो? वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर। इसलिए ये वाली जो मशीन है ये ज़्यादातर किस पे काम करती है? वाटर पे। किस पे काम करती है? वाटर पे। ये कन्वर्ट एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लूइड मास। ये क्या करती है? एक फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी, एक फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी है किसी भी फ्लूइड की, यहाँ पे हम जनरली इस हाइड्रोलिक टर्बाइन्स में जनरली कौन सा फ्लूइड कंसिडर करते हैं? वाटर। वो किस में इस वाटर की एनर्जी कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी, सम यूजफुल एनर्जी जो हमें ऑलरेडी एक्चुअल में मुझे हमें चाहिए। मतलब ये हाइड्रोलिक मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है जो मतलब वाटर की या फ्लूइड की एक एनर्जी, जो उसमें एनर्जी होगी उसको कन्वर्ट करेंगी मैकेनिकल एनर्जी में। उस और वो मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फिर बाद में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की या कोई और काम करने के लिए। उन्हीं मशीन्स को बताते बोलते हैं क्या? टर्बाइन्स, जो चेंज करते हैं एनर्जी फ्लूइड की इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी हम किस लिए फिर बाद में इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर रन करने के लिए, ताकि जनरेटर से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में, जनरेटर हमें क्या देता है? पावर। पहले वो जनरेटर रन हो जाएगा, उसके बाद हमें पावर मिलेगा। मतलब उस मैकेनिकल एनर्जी से बाद में क्या मिलेगा? पावर। उनको क्या बोलते हैं? टर्बाइन्स। अगर पंप्स की बात कीजिए, पंप्स इसका अपोजिट है। पंप्स ऐसी मशीन्स होती है जो मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी स्टोर्ड फ्लूइड की एनर्जी में। जो फ्लूइड के पास एनर्जी होती है उसी में कन्वर्ट कर देता है, तो फ्लूइड के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उनको बोलते हैं पंप्स। मतलब पंप्स ऐसी मशीन्स हैं जो फ्लूइड को क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी फ्लूइड को मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करके। पंप्स फॉर एग्जाम्पल, हमने इलेक्ट्रिसिटी, हमने पंप को ऑन किया बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो रन हो गया। उसमें क्या आ गई? मैकेनिकल एनर्जी। उसने उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? तो उस पंप की वजह से हम, हमारे पास जो वाटर है हम ऊपर ले जा सकते हैं। किसी भी जगह ये जो वाटर है वो फ्लो कर सकते हैं। हमारे पास दो तीन बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ी बिल्डिंग, वाटर ग्राउंड लेवल से ऊपर ले जाना है तो पंप क्या करेगा? उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर हो जाएगा किस में? फ्लूइड की एनर्जी में। एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लूइड, उसको बोलते हैं पंप। मैंने बहुत अच्छे से समझाया ये। अब हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं इसमें, उन उसको एक्चुअली में क्या बोलते हैं, जिसमें जब ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। पंप मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी, ये जो एनर्जीज होती है, कौन सी एनर्जीज? जो फ्लूइड के अंदर एनर्जीज होती है, कौन कौन सी एनर्जी होती है फ्लूइड के? हमने पढ़ा कि फ्लूइड के अंदर एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? हम जानेंगे यहाँ पे तीन एनर्जीज, जनरली तीन एनर्जी होती है। तीन एनर्जीज। सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, जो उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल फंक्शन, ये इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किस पे डिपेंड है? ये इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी किस पे डिपेंड है? एनर्जी पे, हीट पे,
टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल स्टीम टरबाइन है हमारे पास क्या है, स्टीम टरबाइन। अगर हमें स्टीम टरबाइन को रन करना है, उसके लिए क्या चाहिए हमें, स्टीम टरबाइन को रन करने के लिए स्टीम की जरूरत है। वो स्टीम कहाँ से आएगी, वाटर से। मतलब वाटर को, ये जो वाटर है इसको हीट देना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट देना पड़ेगा। वहां से क्या आएगी, स्टीम। उसी स्टीम एनर्जी से हम क्या रन करेंगे, टरबाइन, स्टीम टरबाइन। तो उसी को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। उस स्टीम को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी। दूसरी क्या एनर्जी हो सकती है एक फ्लूइड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बकेट है, उसमें फ्लूइड है। वो क्या एट रेस्ट, मतलब उसके अंदर वो रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, रेस्ट में है। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। डैम्स, रिजर्वायर, जो डैम्स हम बनाते हैं, हम कहाँ किस जगह पे बनाते हैं, नॉट इन द प्लेन्स। किसको ये हाइट देते हैं हम, अगर प्लेन्स में भी बनाएंगे, लेकिन हम उसको किसी हाइट पे बनाते हैं। इस तरह से हाइट पे बनाते हैं, किनको, डैम्स को, ताकि एक स्लोप बन जाएगा पानी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, मतलब एक हाइट पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी है, इसमें ये क्या है, पानी। तो इसका ये स्लोप है, जब पानी गिर जाएगा तो वो इस स्लोप से गिर जाएगा, और नीचे कुछ टरबाइन होगा। क्या होगा, नीचे टरबाइन होगा। तो और ये टरबाइन, जब वो पानी जोर से इस टरबाइन के ब्लेड्स पे गिर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। ये रोटेट करेगा, और इसके साथ इस टरबाइन का जो शाफ्ट होगा, इसके अंदर से वो अटैच होगा किसी जनरेटर के साथ। और जनरेटर के अंदर क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी, जो आगे प्रोड्यूस करेगी पावर। क्या करेगी, प्रोड्यूस पावर। आई होप ये आपको समझ आ गया। मतलब एक एनर्जी, जो फ्लूइड है उसमें क्या एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे डैम बनाया, उसके अंदर जो पानी हमने जमा किया, वो पानी क्या है, रेस्ट में, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिर जाएगा नीचे से, वो जोर से गिर जाएगा, उसकी एक एनर्जी होगी, उसके अंदर एक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। वो चेंज हो जाएगी फिर काइनेटिक एनर्जी में। जब वो ब्लेड्स के साथ टकराएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स बाय मोशन, जो मोशन के साथ साथ एनर्जी आएगी। तो जब वो पानी गिर जाएगा ब्लेड्स पे, तो वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। नंबर थर्ड, काइनेटिक एनर्जी। उसमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वो ऊपर क्या था पानी, किसमें, डैम में या रिजर्वायर में ऊपर, तो क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिर जाएगा नीचे, स्लोप से गिर जाएगा, वो ब्लेड से टकराएगा, तो वो मतलब वो मोशन में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। उसी काइनेटिक एनर्जी से वो रन करेगा कौन, टरबाइन। मैकेनिकल एनर्जी जो है, हमने क्या अभी पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी मैंने अभी कहा, वो मैकेनिकल एनर्जी फिर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं आगे, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, बाय विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, एंड इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। मैं आपको ये नीचे अभी समझाऊंगा। हमको अभी पढ़ना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। नाउ आजकल के ज़माने में क्या है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स जो होते हैं, जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ वाटर, बाय मीन्स ऑफ फ्लूइड। ये बहुत ही सस्ता है। क्यों, ऊपर से नेचर से क्या आ जाता है पानी, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है, वो नेचर से आता है। तो मतलब चीप सोर्स है। अगर आप बात करोगे कोल की या पेट्रोलियम की, वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है इंडिया में, या दूसरे मुल्कों से लाना पड़ता है, तो उनको पैसा देना पड़ता है। मतलब वो क्या, थोड़ा कॉस्टली बन गया। ये क्या है, चीप। दूसरा क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो जाती। इस वजह से भी ये अच्छा सोर्स है। हाइड्रोलिक मशीन विच रिसीव एनर्जी। हाइड्रोलिक मशीन जो होती है, यहाँ पे एक हाइड्रोलिक मशीन है, यहाँ पे कोई भी, ये स्टीम टरबाइन है, सॉरी ये टरबाइन है, हाइड्रोलिक मशीन, ये हाइड्रोलिक टरबाइन है। इसको एनर्जी की जरूरत होती है, जो रिसीव करती एनर्जी। एक तो होगी इनपुट एनर्जी, और जो इसके बाद से निकलेगी एनर्जी, वो एनर्जी क्या होगी, जो हम आउटपुट मिलेगा, उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। एक तो ये रिसीव करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इसको चाहिए ताकि ये टरबाइन रन करेगा, और जो उसके बाद हमारे पास एनर्जी मिलेगी, उसको बोलते हैं आउटपुट एनर्जी। क्या कहा मैंने कि ये जो हाइड्रोलिक मशीन्स होते हैं, जो रिसीव करते हैं एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, डेफिनेटली उसमें, हाँ, यहाँ पे हाइड्रा मैंने अभी कहा कि इसको बोलते हैं वाटर, जहाँ पे हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, या फ्लूइड का, फ्लोइंग फ्लूइड, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड का। एंड इसमें क्या होती है, इनलेट एनर्जी एंड आउटलेट एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इनलेट। अगर इनलेट एनर्जी
इनलेट जो हमें देनी पड़ी किसको, इस टरबाइन को, अगर वो ज्यादा एनर्जी थी, किससे, आउटपुट एनर्जी से। यहाँ पे एक टरबाइन है, ऊपर से पानी आ गया रिजर्वायर से, तो ये क्या हो गया, रोटेट हो गया, और वो पानी जो इससे, जो पानी फिर वापस चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, उसको, वो क्या है, आउटपुट एनर्जी, मतलब इनलेट एनर्जी। और यहां से क्या आएगा हमारे पास, आउटपुट एनर्जी। वो टर्बाइन्स जिनकी इनलेट एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटपुट एनर्जी, उनको बोलते हैं टर्बाइन्स। क्या बोलते हैं इनको, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उनको बोलते हैं टर्बाइन्स। ऐसा क्यों है कि इनलेट एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, क्यों? अगर मैंने आपको अभी कहा कि हम एक हाइट पे डैम बनाते हैं और उसको एक स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इस स्लोप से वो गिर जाएगा, नीचे क्या होगा, इन ब्लेड्स पे टरबाइन इस ब्लेड पे गिर जाएगा, मतलब जब वो गिर जाएगा तभी ये मूव करेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, इनलेट एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तभी ये रन करेगा, रोटेट करेगा, ये रोटार क्या करेगा, रोटार रन। इट इज बिकॉज क्योंकि फ्लूइड के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ये यहाँ पे रेस्ट में था, जब हमने इसको छोड़ दिया, ओपन किया, तो ये बहुत स्लोप से नीचे आ जाएगा, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से, बहुत एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो टर्बाइन इनलेट पे क्या आएगा, टर्बाइन, तो वहां पे क्या होगा, टर्बाइन रोटेट करेगा एंड विल गो आउट, फिर क्या जाएगा, ये पानी क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा थ्रू आउटलेट, मतलब आउटलेट पे एनर्जी कम होगी, इसको स्टार्टिंग में ज्यादा एनर्जी चाहिए, फ्लूइड फ्लूइड की एनर्जी ज्यादा होती है, कहाँ पे, इनलेट पे, उसको इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इनलेट एनर्जी इज ग्रेटर देन आउटपुट एनर्जी, यहाँ पे इसके इनको टर्बाइन कहते हैं। अब हम बात करेंगे पंप्स की, पंप्स में क्या होता है, अगर कभी कभार आउटलेट एनर्जी ग्रेटर, आउटलेट एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, आउटलेट एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, किससे, इनलेट एनर्जी से, उनको क्या बोलते हैं, पंप्स, क्या बोलते हैं, पंप्स। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नीड टू रिमेंबर, इनको बोलते हैं पंप्स। फॉर एग्जाम्पल, ए पंप मेक्स फ्लूइड रन, पंप क्या है, मोटर ऑन किया, पंप रन करेगा, इसके साथ जो फ्लूइड होगा अटैच, पाइप होगी, वो फ्लूइड को धक्का देगा, ऊपर ले जाएगा, मतलब फ्लूइड की ही एनर्जी वो इंक्रीज कर देता है। फ्लूइड की, अगर फ्लूइड की लेवल यहाँ पे है, लेवल मैंने मोटर लगाया, वो ऊपर चला जाएगा बहुत तेज, मतलब इसको, इसकी इनलेट एनर्जी कम थी, बहुत कम एनर्जी थी, लेकिन उसने वो ट्रांसफर किया फ्लूइड में, फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज कर दी उसने। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, थर्ड, 4-5 स्टोरीज है, यहाँ पे एक टैंकी है, यहाँ पे मेरे पास एक पंप है, क्या है, मेरे पास एक पंप है, और नीचे से ये मेरे पास एक कुआं है, यहाँ पे क्या है, कुआं, और ये क्या है, ये अटैच है किसके साथ, इस पंप के साथ, ये अटैच है, ये क्या है, कुआं, ये कुआं है, वेल, और ये क्या है, पंप, पी पंप, ये क्या है, वेल। जब मैंने इस पंप को, यहाँ पे क्या है, ये ऊपर जाती है इस टैंकी में, ये पाइप की जाती है ऊपर इस टैंकी में, आपने घर में देखा होगा मोटर जो आप लगाते हो, वो छोटा सा इलेक्ट्रिक मोटर, जो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आपको टैंकी भरनी होती है, टैंकी में पानी फिल करना होता है, तो जब आप उसको ऑन करते हो, वहां पे एनर्जी कम होती है, लेकिन अगर आप उसको, फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको ऑन किया, नीचे से पानी आएगा, ऊपर चला जाएगा, बहुत, मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी है, उसके ऊपर टैंकी है, मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर तक उसने क्या किया, फ्लूइड की को एनर्जी दे दिया, उसने फ्लूइड की एनर्जी को इंक्रीज किया। फ्लूइड आहिस्ता से चल रहा था, लेकिन जब हमने पंप लगाया उसके साथ, तो उसने फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज की, खुद की एनर्जी इंक्रीज नहीं की, खुद उसको एक नॉर्मल एनर्जी है, कम एनर्जी, मतलब इनलेट एनर्जी कम है, जो हम, जिस चीज के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया ताकि पानी ऊपर चला जाएगा, मतलब आउटलेट एनर्जी, पंप की वजह से वो पानी बहुत ज्यादा ऊपर गया और एक पॉइंट पे स्टोर हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल टैंकी में वो एक पॉइंट पे स्टोर हो गया, उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये क्या करता है, इंक्रीज करता है एनर्जी किसकी, फ्लूइड की, फ्लूइड की एनर्जी इंक्रीज कर देता है।
और एक पॉइंट पे उसको क्या करता है, स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया एक टैंकी की, उसको क्या बोलते हैं, पंप्स। हाइड्रोलिक टर्बाइन्स कम्स अंडर रोटोडायनामिक। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक टर्बाइन्स कम्स अंडर रोटोडायनामिक मशीन्स। रोटो मीन्स रोट रोटो, आप इसके साथ कंपेयर करो रोटार, जो घूमता है, रोटार, रोटार जो घूमता है। मतलब रोटोडायनामिक मशीन्स, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें रोटोडायनामिक मशीन में हम स्टडी क्या करें, वाटर टर्बाइन्स। वाटर टर्बाइन्स, उन वाटर टर्बाइन, वो वाटर टर्बाइन्स किस तरह से रन करते हैं। जब उन पे फ्लूइड आता है तो फिर वो रन करते हैं और एक दूसरी एनर्जी हमें प्रोवाइड करते थे। मतलब रोटोडायनामिक मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जहां पे एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है एक्सचेंज, एनर्जी, फ्लूइड की एनर्जी। मतलब फ्लूइड की एनर्जी किस पे आ जाती है, एक रोटार पर या एक टर्बाइन पर। फ्लूइड जब गिर जाता है इस रोटार पर, वो मूव करता है। मतलब रोटोडायनामिक मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। कहां से, फ्लूइड से टू रोटार, फ्लूइड से फ्लूइड से इस रोटार तक, या फ्लूइड से इस टर्बाइन तक, उनको बोलते हैं रोटोडायनामिक मशीन्स। मतलब वो मशीन्स जो, मतलब रोटोडायनामिक, डायनामिक मीन्स स्टैटिक मीन्स जो एक जगह पे, और डायनामिक जो चलेगी, रोटोडायनामिक। ये भी आपको समझ आ गया, जहां पे क्या होता है, फ्लूइड, जहां पे एनर्जी एक्सचेंज होता है बिटवीन फ्लूइड एंड रोटार, उसको बोलते हैं रोटोडायनामिक मशीन्स। अब हम समझते हैं यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हमारे घरों में जो बिजली आ जाती है वो किस तरह से आती है, उनके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ये मेरे पास एक, इट इज़ वेरी कॉमन। अगर हमें एक डैम बनाना है, मैंने क्या कहा है, उसको बहुत ज़्यादा हाइट देनी है। डैम को एक हाइट देनी पड़ेगी, एक हाइट से उसको एक, मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक डैम है। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ये है, ये रिजर्वायर है। इसके अंदर जो उस साइड है, इसके अंदर इस साइड, इसके अंदर इस साइड क्या है, पानी। इसको एक हाइट पे बनाया गया, एक हाइट पे। और ये क्या है, ये स्लोप आप देख सकते हैं किस तरह से इसको, एक ये स्लोप, स्लोप अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा ग्रेडियंट होना चाहिए, ग्रेडियंट या स्लोप, ताकि पानी इससे नीचे आ जाएगा, बहुत जोर से नीचे आ जाएगा, स्पीड से नीचे आ जाएगा विद एनर्जी। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जब वो इसके साथ नीचे आ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पे क्या हो जो लगे होते हैं, यहाँ पे क्या लगे होते हैं, हाइड्रोलिक टर्बाइन्स। और वो इन ब्लेड्स पे ये पानी गिर जाता है और ये रन करता है, क्या करता है, रन। और इसके अंदर जो शाफ्ट है वो किसके साथ अटैच होता है, जनरेटर के साथ। तो वो जनरेटर क्या करता है, इसको कन्वर्ट, यहाँ से कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ से क्या आएगी हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। और ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमारे पास क्या आती है, बिजली। क्या आती है हमारे पास, बिजली। मतलब आपको ये समझ आ गया कि किस तरह से डैम बनाया जाता है, एक हाइट पे बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक हाइट पे बनाया गया है। ये जो इसकी ऊपर की लेवल है, इसको बोलते हैं हेड रेस। इस रिजर्वायर में जो पानी की सबसे ऊपर लेवल है, ऊपर लेवल है, उसको क्या बोलते हैं, हेड रेस। क्या बोलते हैं, हेड रेस। और ये जो रिजर्वायर है, ये एक, इसके साथ एक दीवार अटैच्ड है, वॉल बनाया गया है, ताकि ये पानी क्या रहे, उसमें स्टैटिक जमा रहेगा यहाँ तक। मतलब यहाँ तक पानी फिल हो गया, यहाँ तक पानी फिल हो गया। और मैंने इसको क्या किया, और यहाँ से इसको अलाउ किया, इस पानी को। इसको बोलते हैं पेन स्टॉक। क्या बोलते हैं, पेन स्टॉक। इसको बोलते हैं रिजर्वायर या डैम, रिजर्वायर या डैम। और जहाँ से हम इसको अलाउ करते हैं टू फॉल ऑन दी ब्लेड्स ऑफ दिस टर्बाइन। ये क्या है, टर्बाइन या रोटार, टर्बाइन। और जिस पाइप के थ्रू हम इस रिजर्वायर से पानी को अलाउ करते हैं उसको बोलते हैं पेन स्टॉक। इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, ये इतना छोटा नहीं होता, ये इतनी छोटी पाइप नहीं होती, ये बहुत बड़ी पाइप होती है। इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है। जब इसका एरिया बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम। जब एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है इसमें।
और यहाँ पे क्या बनाया गया है, इसको आगे एक नोजल। आपने देखा होगा आई ड्रॉप्स जो हमारे पास घर में होते हैं, अगर आपको कभी कभार आईज में कुछ दर्द होता है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो वो आपको एक बोलता है कि आप दो दो ड्रॉप्स किस में डालना है, आई में। तो उसके यहाँ पे एक नोजल होता है, नोजल, उस जहाँ से वो मतलब यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे छोटा एरिया होता है, उसके अंदर से एक सुराख होता है, उसको बोलते हैं नोजल। क्या बोलते हैं, नोजल। मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। अगर आपने देखा होगा आपके घर में कभी कभार पाइप होती है, पाइप से पानी आ जाता है तो वो डायरेक्ट ऐसे पड़ जाता है पानी। इसका एरिया ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा, पानी की वेलोसिटी कम होती है, इसलिए पानी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम। जिस वक्त अगर आप इस तरह से करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने इस पोर्शन को क्या किया, ये वाला आपने इस पे हैंड रखा, सॉरी हैंड, उस पाइप के आगे से थोड़ा सा आपने क्या रखा, अपना हैंड, यहां तक आपने हैंड रखा, तो पानी का, तो यहाँ पे एरिया क्या हो गया, कम। आपने खुद देखा होगा जब हम पाइप से पानी आ रहा होगा, जब हम उसको आगे से क्या रखते हैं अपना, कभी कभार हम खेलते हैं या पानी को ज़्यादा दूर फेंकना होता है तो हम उसके आगे अपना थंब रखते हैं उस पाइप के आगे, ताकि पानी तेज़ चला जाता है। वो कैसे तेज़ चला जाता है, उसका एरिया कम हो जाता है यहाँ पे, और उस एरिया की कम होने की वजह से उस वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा आ जाती है। एरिया ज़्यादा, वेलोसिटी कम। जब एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी ज़्यादा आ गई उसकी, तो इसलिए वो बहुत तेज़ गया, इसलिए हमने उसको यहाँ पे नोजल बनाया, एरिया कम किया। यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर भी ज़्यादा था, और यहाँ पे क्या है, एरिया कम, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो वो तेज़ी से इस नोजल के थ्रू ये फ्लूइड निकल जाएगा, और ये इन ब्लेड्स पे, ब्लेड से टकराएगा, और ये रोटेट करेगा, इस तरह से ये रोटेट करेगा। क्या करेगा, ये रोटेट। और इसके अंदर से क्या है, ये एक शाफ्ट है, ये किसके साथ अटैच है, जनरेटर के साथ। जनरेटर के साथ क्या है, ये अटैच, एक जनरेटर के साथ। वो जनरेटर क्या करता है, वो जनरेटर करता है, यहाँ से आ गई मैकेनिकल एनर्जी, क्या आ गई इस जनरेटर में। जब इसने रन किया तो वो इसके साथ शाफ्ट है, वो भी रोटेट करेगा, यहाँ पे वो भी रोटेट करेगा, मतलब इसमें मैकेनिकल एनर्जी आती है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है ये जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो हमारे घरों में आती है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया, ये भी क्लियर हुआ आपको। ये आपको समझ आ गया कि हेड रेस, जहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लेवल होती है, ऊपर की लेवल होती है उस पानी की, जो रिजर्वायर में होता है उसको बोलते हैं हेड रेस। और जहाँ जब ये पानी इस पे टकरा जाता है तो ये ड्रेन कर जाता है। उसके बाद क्या है, पानी जब इस पे गिर गया, इस पे टकरा गया, तो ये नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। जहाँ से ये ड्रेन होता है उसको बोलते हैं टेल रेस। जहाँ से ये ड्रेन होता है ये पानी, तो उसको बोलते हैं टेल रेस। क्या बोलते हैं, टेल रेस। और एक बात यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको, यहाँ से यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ग्रास हेड। क्या बोलते हैं, ग्रास हेड। मतलब पूरा हेड क्या था हमारे पास, क्या थी लेवल हमारे पास, पूरी लेवल क्या थी, पूरी एनर्जी लेवल क्या थी उस पानी में। और जब हमने, अगर आप ये सोचते होंगे कि यहां से जो पानी आएगा, यहां से जो पानी आएगा, वो उसके साथ क्या होगी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब वो पानी, वो फ्लूइड इसको अपनी 100% एनर्जी, मतलब बराबर फुल एनर्जी इसको नहीं देगा। किसको, इस टरबाइन को। नो, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ये लेवल थी, यहाँ तक ये हेड था, कुछ एनर्जी की वजह से, कुछ फ्रिक्शन लॉसेस या हेड लॉस कुछ लॉसेस की वजह से उसमें, उस हेड में लॉस हो गया, इस लेवल में लॉस हो गया। तो उस मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, लॉस। क्या हो गया हमारे पास, एक लॉस, हेड लॉस। उसको बोलते हैं HF या फ्रिक्शनल हेड लॉस या हेड लॉस। यहां से यहां तक ये क्या है, नेट। मतलब ग्रास में से जो हमारे पास एक्चुअल में पास हमारे पास हेड था, कहां तक इसकी लेवल थी, जो एनर्जी लेवल एक्चुअली थी, उसमें से जो हमारे पास लॉस हो गया, उसमें वो लॉस जब मैं बाहर निकाल दूंगा, वहां क्या बचता है, नेट। मगर ग्रास में से मैंने लॉस को बाहर निकाल तो बच गया क्या, नेट। इस ग्रास में से मैंने माइनस किया, ये ग्रास में से इसको माइनस कर दिया, ये खत्म कर दिया, तो बच गया क्या, नेट। तो ग्रास हेड किसके बराबर है, ग्रास हेड। एक तो है ये नेट, नेट हेड, नेट हेड।
दूसरा क्या है, ये हेड लॉस, ये क्या, ये यहाँ पे हमारे पास लॉस हो गया। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जब ऐड करेंगे, वो किसके बराबर आएगा, एच जी, ग्रॉस हेड। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा, ये रिजर्वायर किसे कहते हैं, इट कैन बी ए नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मीनस जो हम खुद बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डैम्स, मैंने अभी दिखाया आपको डैम, कि डैम्स हम बनाते हैं उनको एक एप्रिशिएबल ग्रेडेड होनी चाहिए, मतलब स्लोप उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्लोप, स्लोप उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्लोप। यहाँ पे क्या, एक रिजर्वायर, ये क्या है, एक रिजर्वायर, उनका एक ग्रेडियंट, एप्रिशिएबल ग्रेडियंट होना चाहिए, बहुत ही अच्छा एक स्लोप होना चाहिए, ग्रेडियंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, नेचुरली, जो नेचुरली बने हुए होंगे, जो नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल कोई माउंटेन है, इस तरह से कोई माउंटेन है, इस तरह से कोई माउंटेन है, इसके ऊपर पानी है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी हाइट पर है, हमें इसकी, ये क्या है, ये क्या हमारे पास बन गया एक रिजर्वायर, हमें बनाना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी बना था, मतलब नेचुरली। अगर हम इसको यहाँ पे एक इसको ओपनिंग देंगे, ये क्या है, यहाँ स्लोप भी ऑलरेडी उसका बना हुआ है वहां से नेचुरली, तो यहाँ पे एक टर्बाइन लगाएंगे, तो क्या कर सकते हैं, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो नेचुरली अवेलेबल होंगे हमारे पास। दूसरा क्या है, पेन स्टॉक, पेन स्टॉक भी मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे ये है पेन स्टॉक, इसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होता है, हम एलो करते हैं फ्लो इसी के थ्रू, किस पे, इस ब्लेड्स पे, और इसका एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पेन स्टॉक के साथ एक वाल्व होता है, वाल्व आपने देखा होगा, अगर आपके घर में पाइप होगी, पाइप, उस पाइप के थ्रू आप एक टैंकी भर देते हैं, क्या भर देते हैं, टैंकी एक भर भर दी आपने, इस टैंकी को भर दिया, और यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे एक, इस पाइप में एक वाल्व, इस तरह का गेट वाल्व, एक वाल्व लगा रहता है। जब ये इस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन जहां, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है, तो मतलब ये अलो करता है फ्लूइड को। जब टैंकी ओवरफ्लो हो जाएगी, पानी भर गया टैंकी में, नीचे अब पानी गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं इस तरह से, मतलब बंद करते हैं। ये वाल्व किस लिए होता है, ओपन और क्लोज होने के लिए। ओपन करेंगे तो फ्लूइड एंटर करेगा, बंद करेंगे तो फ्लूइड रुक जाएगा। इसी तरह से इसमें भी वाल्व होता है, जब हमें चाहिए, वेन एवर वी नीड, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्लूइड, इस पानी की, तो हम क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे इस वाल्व ओपनिंग को, तो पानी आ जाएगा, तो पानी आ जाएगा इसमें। जब हमें नहीं चाहिए पानी, तो हम इस वाल्व को बंद करेंगे, क्या करेंगे, इस वाल्व को बंद करेंगे, इसके अंदर से एक वाल्व लगा रहता, तो हम उस वाल्व को बंद करेंगे और पानी क्या ऑटोमेटिक रुक जाएगा। उसके ऊपर होती है सर्ज टैंक्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। सर्ज टैंक, व्हाट इज सर्ज टैंक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर न्यूट्रलाइजर, जो प्रेशर को न्यूट्रलाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेन स्टॉक है, ये क्या है, पेन स्टॉक, यहां से पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, यहां से पानी, और गिर रहा है किस पे, उस टर्ब रोटर पर। अगर हमें पानी, यहाँ पे बहुत ही प्रेशर होता है, मैंने अभी कहा आपको, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ, हमारे पास यहाँ पे वाल्व लगा रहता है, यहाँ पे मतलब इसको बंद करना है, ओपनिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं ओपन या क्लोज करने के लिए, उसको बोलते हैं वाल्व। यहाँ पे हमने इसको बंद किया, अचानक से हमने इसको बंद किया, ऊपर से पानी आ रहा है तो बहुत ही प्रेशर के साथ आ रहा है। अगर हमने इसको अचानक से यहाँ पे बंद किया, तो वो पानी आ रहा है तो उसके साथ टकराएगा, मतलब वहाँ पे डैमेज होने का प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब उससे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हो जाता है, जब यहाँ से फ्लूइड फ्लो करेगा, टकराएगा इसके साथ, वो वापस आ जाएगा, क्या करेगा, वो वापस आ जाएगा, इसके साथ वो वापस आ जाएगा, इसके साथ वो वापस आ जाएगा, और ऊपर चला जाएगा। क्यों, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, उस प्रेशर की वजह से वो इसमें चला जाएगा, इस सर्ज टैंक के अंदर। मतलब अगर वो ऐसे ही रहेगा तो वो वापस चला जाएगा, मतलब डैमेज होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए जब वो इस तरह से आ जाता है, आगे क्या है, हमने वाल्व बंद किया है, तो वो उसके साथ टकराएगा, जब वो वापस आ जाएगा विद फोर्स, तो वो इस उसके उस फ्लूइड का प्रेशर उसका उस वक्त बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये इस सर्ज टैंक के अंदर चला जाएगा, बहुत ही ऊपर तक चला जाता है। ये सर्ज टैंक्स बहुत ही बड़ी होती हैं,
ये छोटी नहीं होती है, बहुत ही बड़ी टैंकी होती है, एक टैंक होती है जो इस मतलब उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करती है, उस प्रेशर को कम कर देती है। मतलब ये एक किस्म का स्टोरेज है, इसमें स्टोर भी कर देता है, पानी स्टोर कर देता है इसमें। नोजल आपको समझ आ गया, अभी मैंने समझाया, कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहां से पानी आ गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी है यहां तक, जब वो इसके थ्रू चला जाता है तेजी से, उसको मोशन में लाता है, इस नोजल के थ्रू वो मोशन में आ जाता है, मतलब वो मोशन में आ जाता है, तेज वेलोसिटी आ जाती है, तो उसकी मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है टू काइनेटिक एनर्जी। टर्बाइन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनस, वेनस इनको बोलते हैं जो इसके ऊपर इस तरह से होती है, कप शेप्स, जो इसके ऊपर जो ब्लेड्स होते हैं उनको वेनस भी बोलते हैं, उनको बहुत सारी वेनस होती है, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट वेनस होती है। हेड रेस मैंने अभी बताया, अपर लेवल ऑफ वाटर, जो ऊपर की अपर वाटर लेवल, मतलब ये वाटर लेवल, ऊपर की वाटर लेवल रिजर्वायर में जो उसको बोलते हैं हेड रेस। दूसरा क्या है, ग्रॉस हेड भी अभी बताया मैंने, डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस। हेड रेस और टेल रेस, ये क्या है, ये टेल रेस है, मतलब ये क्या है, टेल, इन दोनों के में जो डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस हेड। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मतलब किसी भी टरबाइन की एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक टरबाइन की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर, कि इस वाटर ने, मतलब जब भी वाटर ऊपर से आएगा इस रनर तक, इस टरबाइन तक, वो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, वो उसको 100% एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट, वो पूरी एनर्जी उसको नहीं दे। इसलिए पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर, मतलब कितना पावर उसने दिया, कितना एनर्जी उसने दे दिया इस रनर को, डिवाइडेड बाय पावर सप्लाइड बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, कि कितना डिवाइड बाय कितना पावर दिया वाटर ने टरबाइन के इनलेट पर, टरबाइन के इनलेट पर, पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर डिवाइड बाय पावर सप्लाइड बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, मतलब एक टरबाइन के इनलेट पे कितना पावर उसने दे दिया, पावर गिवन बाय रनर। अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, विच आर द फॉलोइंग इज अ रिएक्शन टरबाइन, आपको दिया जाएगा फ्रांसिस टरबाइन, पेल्टन व्हील, और भी दिया जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए वो फ्रांसिस, मतलब ये क्लासिफिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट, इस इनलेट पे कितनी एनर्जी है, इस इनलेट पे किस टाइप की एनर्जी है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब क्या वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, क्या वो एनर्जी प्रेशर एनर्जी है, मतलब इनलेट पे उसको कौन सी एनर्जी है, उस बेसिस पे कौन सा है, सबसे पहला हमारे पास इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम देम, विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ, विच आर द फॉलोइंग इज एन एनर्जी इनलेट टरबाइन, जिसमें, या काइनेटिक एनर्जी टरबाइन, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास इम्पल्स टरबाइन है, हमको ये आगे आगे पढ़ना है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन के लिए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास पेल्टन व्हील, इससे जो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फ्लूइड, और यहाँ से जब इस नोजल से वो गुजर गया, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, इम्पल्स टरबाइन, क्या है ये, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, मतलब यहां से इस काइनेटिक एनर्जी निकल गई, उस नोजल के थ्रू जो पानी निकल गया उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। पेल्टन व्हील उसको बोलते हैं पेल्टन, मतलब वो है टरबाइनस जो जिनकी इनलेट एनर्जी जो होती है उनके लिए जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल पेल्टन व्हील मैंने अभी दिखाया आपको। दूसरा है हमारे पास रिएक्शन और इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, इनलेट एनर्जी जो उसके इनलेट पे एनर्जी होगी वो बहुत, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्रेशर एनर्जी भी होगी। फॉर एग्जांपल फ्रांसिस टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन में आपको भी दिखाऊंगा, वो आगे आगे पढ़ना है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि रिएक्शन टरबाइन या इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन वो किससे कहते हैं, जिस पे
दोनों जहां पे इनलेट पे दोनों एनर्जीज अवेलेबल होंगे। एक तो प्रेशर एनर्जी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी। फॉर एग्जांपल फ्रांसिस टर्बाइन, ये आपको याद रखना है कि फ्रांसिस टर्बाइन कौन सा टर्बाइन है, पेल्टन व्हील कौन सा टर्बाइन है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू नंबर थर्ड, प्योर रिएक्शन टर्बाइन, इनलेट एनर्जी प्योर रिएक्शन टर्बाइन। जो प्योर रिएक्शन टर्बाइन होता है उसकी जो इनलेट एनर्जी है वो हमेशा प्रेशर एनर्जी होगी, सिर्फ प्रेशर एनर्जी होगी, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर सेकंड इज, second classification is according to direction of flow through the runner, according to the direction of flow, कि फ्लो किस डायरेक्शन में आ रहा है। क्या फ्लो टेंजेंशियली, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक, क्या फ्लो यहाँ से टेंजेंशियली आ रहा है, क्या फ्लो यहाँ से रेडियली आ रहा है। रेडियली मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, इन द, रेडियली मीन्स अगर ये एक्सिस है इसकी, वो कैसे आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस रनर। ये हमारे पास रनर है और फ्लूइड कहां से आएगा, यहां से आएगा। फ्लूइड कहां से आएगा, यहां से आएगा। रेडियली मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से। रेडियली मतलब ये क्या है, ये रनर की एक्सिस है या टर्बाइन की एक्सिस। तो फ्लूइड कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ दिस टर्बाइन। अब मैं क्या पढ़ना, टेंजेंशियली फ्लो, क्या फ्लो टेंजेंशियली आ रहा है, पेल्टन व्हील मैं आपको समझाऊंगा। पेल्टन व्हील, ये है पेल्टन व्हील, आप खुद देख सकते हैं इस ब्लेड पे टेंजेंशियली हो रहा है, ये इस तरह से, मतलब टेंजेंशियली हो रहा आ रहा है पानी। पेल्टन व्हील क्या है, पेल्टन व्हील। दूसरा क्या है हमारे पास, रेडियल, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रेडियली इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड भी रेडियली हो रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ दिस टर्बाइन, और आउटवर्ड बाहर भी जाता है रेडियली, मतलब फ्रांसिस टर्बाइन। एक्शियल फ्लो जो उसकी एक्सिस होगी, और यहां से ही फ्लो हो रहा है, फ्लो यहां से ही आ रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज पैरेलल टू द एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस। ये है इसकी एक्सिस, किसकी, टर्बाइन की, और फ्लो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। फॉर एग्जांपल केपलन एंड पॉपुलर टर्बाइन, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में, केपलन एंड पॉपुलर टर्बाइन इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, एक्शियल फ्लो टर्बाइन और रेडियल फ्लो टर्बाइन। या इस तरह से आ रहा है पानी, ये एक्सिस है इसकी, और पानी ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है पानी, मतलब इन द पैरेलल टू द एक्सिस। मिक्सड फ्लो टर्बाइन जिसमें वाटर एंटर करता है रेडियली। वाटर कैसे करता है, रेडियली। ये टर्बाइन है, वाटर क्या करता है, रेडियली इस तरह से, और एग्जिट करता है एक्चुअली, मतलब एक्चुअली करेगा एग्जिट पैरेलल टू द एक्सिस एक्चुअली। तीसरा क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल, अकॉर्डिंग टू द हेड अवेलेबल एट इनलेट। एक तो है हाई हेड टर्बाइन, मीडियम हेड टर्बाइन, लो हेड टर्बाइन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माउंटेनस है, माउंटेनस की हेड, मैंने एक ही बात बताया आपको, आप दिमाग में रखो कि ये एक हाइट होती है, कॉलम की हाइट, हाइट क्या है उसकी, हाई हेड टर्बाइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे माउंटेन्स आपने देखे होंगे, वो कितने बहुत ही बड़े होंगे, ग्राउंड लेवल से ऊपर तक उनकी क्या हाइट होती है, क्या हेड होगा, ग्रास हेड कितना लंबा होगा, बहुत ज्यादा होगा ग्रास हेड। यहाँ एक, ये मैं यहाँ पे एक पहाड़ बना रहा हूँ, एक माउंटेन बना रहा हूँ, आप खुद देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका हेड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। माउंटेन हेड इज वेरी लॉन्ग। और ये आपको याद रखना है, ये वाली ये जो मैं अब आपको बताऊंगा, ये आपको याद रखना है। अगर हेड ग्रेटर देन है 260 मीटर से, अगर हेड ग्रेटर देन है 260 मीटर से, तो वो क्या है, पेल्टन व्हील। वो क्या है, एक तो वो है हाई हेड, दूसरा क्या है, पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील इज ए हाई हेड टर्बाइन, पेल्टन व्हील इज ए हाई हेड टर्बाइन। दूसरा है मीडियम हेड टर्बाइन्स, वो उसमें आता है फ्रांसिस टर्बाइन। उसका हेड क्या होता है, 260 मीटर टू 6 मीटर, 200 यहाँ पे 60 है, 260 मीटर टू 60 मीटर होता है, 260 इनके इनके दरमियान होता है,
260 to 60 मीटर इनके दरमियान रहता है इसका, सिर्फ 260 to 60 क्या आएगा, फ्रांसिस टरबाइन या मीडियम टरबाइन। लो हेड टरबाइन, वो जिनका हाइट कम होता है, लो हेड होता है, उनका हेड क्या बनेगा, लेस देन 50 मीटर, कैप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइन। अकॉर्डिंग नंबर 4th क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ टरबाइन, किस टरबाइन की कितनी स्पीड है उस पे भी हमने इसको क्लासिफाई किया है। एक तो है लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, जिस टरबाइन की स्पीड कम होती है, सबसे कम। लो स्पेसिफिक स्पीड मतलब स्पेसिफिक स्पीड जो है वो कम होती है उनकी, उसमें क्या आता है, पेल्टन व्हील, क्या आता है, पेल्टन व्हील, उसकी स्पीड क्या होती है, 30 बिटवीन 30 to 60, बिटवीन 30 to। दूसरा क्या होता है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होता है फ्रांसिस टरबाइन, क्या होगा वो, फ्रांसिस टरबाइन, उसकी स्पीड क्या है, 60 to 300, वो क्या है 30 to 60, ये क्या है 60 to 300 फ्रांसिस टरबाइन। थर्ड क्या है, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, कैप्लान एंड प्रोपेलर, उसका है 300 to 1000, 300 to 1000। आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है यहाँ पे, स्पेसिफिक स्पीड हमेशा किसके, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हेड, नेट हेड। अगर स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा है, उसका नेट, उसका हेड क्या होगा, कम। स्पेसिफिक स्पीड कम अगर है तो हेड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। एन स्पेसिफिक स्पीड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू नेट हेड रेज पावर 5/4। आई होप आपको यहां तक ये समझ आ गया। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए इजाजत नई वीडियो से। अल्लाह हाफिज।